किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजहारुल हसन ने मखाना खेती को जरिया बनाकर किसानों के हित के लिए बड़ी बात की है। चलिए हम जानते हैं वो क्या बात है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। केडीवी लाइव में आज हम बात करेंगे किशनगंज के विधायक इजहारुल हसन की। अमूमन शांत स्वभाव के हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही शांति प्रिय नेताओं में से एक है। बहुत ज़्यादा तामझाम वाली राजनीति वो नहीं करते हैं। और उन्होंने जो मुद्दा विधानसभा में रखा है उस मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। मखाना की खेती को लेकर उन्होंने विधानसभा में बात रखा है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का जो ये काम किया है, ये काम काफ़ी बेहतर है। खबरों को विस्तार रूप से हम आपके बीच रखें उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लें। अगर इसी खबरों को आप यूट्यूब में देखना चाहते हैं तो आप केडीवी सीमांचल सर्च मारेंगे तो यूट्यूब में आपको मिलेगा। भारत की बात नाम से हमारी एक चैनल चलता है, हम चाहेंगे कि उसे भी आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। ये सारे चैनल केडीवी लाइव के ही है। अगर आप हम आपसे चाहेंगे कि इन सारे चैनलों को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत कृषि प्रधान देश है। उनमें से बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की अधिकतर आबादी खेती पर ही निर्भर रहता है। और अगर हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के अधिकांश लोग खेती करते हैं। उनमें से एक खेती है मखाना की, जो बड़े ही पैमाने पर किया जाता है। मखाना का बिहार एक बहुत बड़ा उत्पादक है और हमारे किशनगंज में भी मखाना की खेती की जाती है। मखाना को लेकर इजहारुल हसन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इजहारुल हसन ने कहा है कि मखाना के जो किसान हैं, जो मखाना की खेती करते हैं, सरकार को चाहिए कि उन्हें विशेष सुविधाएं दें। इस खेती का दारोमदार कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मखाना की खेती कैसे करें और जो लोग मखाना की खेती करते हैं उनके जो फसलें हैं वो सही दामों पर कैसे बिके। खेती करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सरकार को चाहे कि ऋण की व्यवस्था करें, बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे। इस सारी चीज़ों को लेकर इजहारुल हसन ने अपनी बातों को रखा है। कुल मिलाकर मखाना खेती को बढ़ावा कैसे मिलेगा, इसको लेकर इजहारुल हसन ने अपनी बातों को रखा है। हम समझते हैं कि उनके द्वारा रखी गई ये बात, चूँकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बात है, किसानों की हित की बात है। मैं समझता हूँ जब तक किसानों की हालात सही नहीं हो जाता, जब तक हम किसानों के लिए बात नहीं कर लेते, तब तक हमारा राज्य तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी कोई विधायक, जब भी कोई सांसद किसानों के लिए बात करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई विधायक, कोई सांसद विधानसभा में या संसद भवन में किसानों से जुड़ी हुई बातों को रखने का काम करे और केडीवी लाइव उस खबरों को ना बनाएं, वो हम आप तक ना पहुंचाए। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आज हम जो जीवित हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये किसानों की ही देन है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। अगर किसान ना हो तो फिर हमें चावल कहाँ से मिलेगा, हमें गेहूँ कहाँ से मिलेगी, हमें अनाज कहाँ से मिलेंगे, हमें फल कहाँ से मिलेगा, हमें सब्जियाँ कहाँ से मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि किसानों की हित की बात की जाए, ज़रूरी है किसानों का ख्याल रखा जाए। तो किशनगंज के विधायक इजहारुल हसन द्वारा जो बातें कही गई है, जो बातें रखी गई है, हम चाहेंगे कि आगे वीडियो में आप उसे खुद सुने। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आगे आप सुनिए कि इजहारुल हसन जो किशनगंज के विधायक है उन्होंने क्या बातें रखा है। आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। श्री इजहारुल हुसैन अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत मखाना का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, किंतु इसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण उपज नष्ट हो जाती है या बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है। अतः मैं किशनगंज जिला में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की मांग सरकार से करता हूं।